तसव्वुर करें कि एक ऐसा साल आता है जब जमीन पर मौजूद हर चौथा बंदा भूख और कहत की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। सड़कें लाशों से भर जाती हैं और दुनिया का माशी निज़ाम मफलूज हो जाता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 1876 का वो बदनामे ज़माना सुपर अल नीनियो था जिसने बरसगीर पाको हिंद को एक तपती हुई भट्टी में बदल दिया था। आज ठीक 150 साल के बाद वही तारीख खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ी है और आलमी मीडिया समेत नासा के साइंसदान इस वक्त एक ऐसे मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जो खामोशी से बैरुल काहिल से उठा है और पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार है। इसे अब सुपर अल नीनियो नहीं बल्कि गॉडजिला अल नीनियो का नाम दिया गया है क्योंकि ये तारीख की गर्म तरीन आलमी बेस लाइन पर बन रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ये गॉडजिला अल नीनियो क्या है और उसके हमारी ज़िंदगियों, कारोबार और मईशत पर क्या असरात हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल में जब समंदर का पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं और यह गर्म पानी एशिया की तरफ आने वाली बारिशों को रोक लेता है। यूरोप के सबसे बड़े मौसमियाती इदारे ने अपने तमाम तर साइंसी मॉडल्स रन करने के बाद ये होलनाक इंकशाफ किया है कि इस साल बहरुल काहिल का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद बुखार में मुब्तला है और उसका दर्जा हरारत मामूल से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी तकरीबन 2 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। इसलिए साइंसी तौर पर एक 100% सुपर अल नीनियो है। जब कोई भी अल नीनियो अपने बनने की रफ्तार, हुजम और शिद्दत में तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने के करीब हो तो आलमी मीडिया और माहिरीन मौसमियात उसकी होलनाकी को वाज़ह करने के लिए उसे गॉडजिला अल नीनियो कहना शुरू कर देते हैं। जब इतना बड़ा समंदर अपनी तपिश फ़ज़ा में छोड़ता है तो पूरी दुनिया का मौसम, मईशत और कारोबारी निज़ाम उलट पुलट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक गहरे खौफ और इज़्तिराब के आलम में है क्योंकि ये कोई आम गर्मी नहीं, ये 2026 का गॉडजिला अल नीनियो है जो जून के पहले हफ्ते में हमारी दहलीज पे दस्तक दे चुका है। दोस्तों, एक आम पाकिस्तानी और कारोबारी शख्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए हमें पिछले चंद दिनों में सिंध, पंजाब और केपी में होने वाली तबाही को देखना होगा। कराची में चलने वाले मट्टी के तूफान, दादू में होने वाली अमवात और लोअर दीर में बिजली की मेन ग्रिड लाइन का पूरा टावर गिर जाना कोई इत्तफाक नहीं है। रहीमिया खान की आंधी ने ना सिर्फ दरख्तों और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका बल्कि वहां लोगों की कीमती सोलर प्लेटें भी उड़कर हवा में तबाह हो गई। ये वो पॉइंट है जहां आपको जज्बाती बातों की बजाय एक स्ट्रेटेजिक तज्जिए की ज़रूरत है। हम अब तक कहते हैं कि सरकारी ग्रिड फेल हो चुका है इसलिए सोलर पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब तूफ़ान इतने शदीद हैं कि अगर आपने सस्ता और कमज़ोर लोकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है तो आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट एक ही आंधी से उड़ जाएगी। बशर्तिया ये कि वो 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, मेरा काम आपको डराना नहीं बल्कि आपके बजट को बचाना है। इस गॉडजिला अल नीनियो का दूसरा बड़ा असर आपके किचन और आपकी जेब पर है। पाकिस्तान में गंदम की फसल में 13% कमी की पेशगोई हो चुकी है और आलमी सतह पर खुराक की कीमतें 9% बढ़ने का अंदेशा है। ऊपर से अमेरिका और ईरान के तनाज़ात की वजह से खाद और खाम माल की सप्लाई चेन पहले ही शदीद दबाव में है। जब फसलें कम होंगी और सप्लाई चेन टूटेगी तो मार्केट में कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या किसी भी ऐसे बिजनेस में हैं जहां खाम माल इस्तेमाल होता है तो जून के इस महीने में ही अगले 4 से 6 माह की इन्वेंट्री का पेशगी बंदोबस्त कर लें क्योंकि बाद में कीमतें मुस्तहकम नहीं रहेंगी। एक और बड़ी तब्दीली जो आपको अपने बिजनेस में करनी है वो है मार्केट शिफ्ट। जब दिन का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाएगा और रात भी 35 डिग्री पर तपेंगी तो कस्टमर बाज़ारों में निकलना बंद कर देगा। अगर आपका बिजनेस मॉडल सिर्फ इस चीज़ पर चलता है कि ग्राहक चल कर दुकान पर आए तो आप बहुत जल्द अपना मार्केट शेयर खो देंगे। अपने सेल्स मॉडल को फौरी तौर पर डिजिटल और होम डिलीवरी पर शिफ्ट करें। जो बिज़नेस इस हीट वेव में कस्टमर के घर तक नहीं पहुंचेगा वो माशी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इस शदीद हीट वेव का सबसे बड़ा बोझ हमारे रिक्शा ड्राइवर, रेडी बान और डिलीवरी बॉयज़ उठाते हैं। तहकीक के मुताबिक दर्जा हरारत में सिर्फ 1 डिग्री का इजाफा इन मेहनत कशों की रोज़ाना कमाई को 14 से लेकर 40% तक कम कर देता है। इनकी बका के लिए अपने बिजनेस के औकाते कार को सुबह जल्दी और शाम के वक्त रीशेड्यूल करें। साइंसदान अब एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी यानी पानी का दिवालियापन कहा जा रहा है। अल नीनियो पानी को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसका रुख मोड़ देता है। जहां बारिश होनी चाहिए वहां शदीद कहत पड़ता है और जहां खुश्की होनी चाहिए वहां ऐसा सैलाब लाता है जो पीने के साफ पानी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है। हम इस आलमी बहरान को अकेले नहीं रोक सकते लेकिन हम अपने हिस्से का दिफा ज़रूर कर सकते हैं। पहला कदम, सरकारी ग्रिड पर इन्हिसार ख़त्म करें और अपने सोलर सिस्टम को तूफ़ान से लड़ने के लिए मजबूत बनाएं। दूसरा कदम, पानी के मुकाबले में अपने घर और फैक्ट्री को खुद कफील बनाएं। और तीसरा सबसे अहम कदम, अपनी गलियों और मोहल्लों में
पुराने दरख्तों को कटने से हर कीमत पर रोके। एक नया पौधा लगाने से ज़्यादा ज़रूरी उस पुराने दरख्त को बचाना है जो आपके मोहल्ले का दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक कम करने की सलाहियत रखता है। याद रखें, 2026 का ये गॉडजिला अल नीनो आखिरी नहीं है। ये हर 3 से 4 साल के बाद वापस आएगा और हर बार इसका बेसलाइन दर्जा हरारत पहले से ज़्यादा गर्म होगा। अगर हमने अभी अपने वसाइल को ना बचाया और अपने कारोबारी और रिहायशी मॉडल्स को ना बदला तो आने वाली नस्लों के लिए गर्मियाँ सिर्फ छुट्टियों का नाम नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग बन जाएंगी। मैं हूं नवीद ताज गौरी। इस चैनल पर हम सिर्फ हालात की शिकायत नहीं करते बल्कि बदलते हुए चैलेंजेस के मुताबिक आपको मालूमात भी देते हैं और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।